वो योग की ऊंचाइयां और ज्ञान की गहराइयां, वो योग की ऊंचाइयां और ज्ञान की गहराइयां तुमने सिखाई मम्मा, है प्रेरणा हमारी। वो धारणाएं तेरी और पालना वो तेरी, जिस जिसने भी है पाई करे वंदना तुम्हारी। वो योग की ऊंचाइयां और ज्ञान की गहराइयां। ओम शांति। मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती, इनका ये जो नाम है ये स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा ने दिया। शिव बाबा ने मम्मा के लिए ये महावाक्य उच्चारे कि ये बच्ची जो है ये अपने मुख से ऐसी ज्ञान की लोरी सुनाएगी जिससे अनेक आत्माओं की, अनेक जन्मों की थकान दूर हो जाएगी। तब तो मम्मा का नाम जगत अम्बा पड़ा। इसका मतलब वो सिर्फ यज्ञ वत्सों की ही माँ नहीं, पूरे विश्व की, पूरे जगत की माँ बनकर उन आत्माओं को, पतितों को पावन बनाए और विश्व का कल्याण करने की सेवा की। तो हमारी मम्मा में अखुट विशेषताएं थी, विशेषताओं का भंडार थी। मम्मा में एक तो विशेषता थी, जैसे भक्ति मार्ग में मम्मा का यादगार दिखाते हैं, हंस वाहिनी। सरस्वती को हंस पर भी बैठा हुआ दिखाते हैं। और हंस की विशेषता क्या होती है कि हंस मोती चुभता है। ऐसी ही हमारी मातेश्वरी की बुद्धि हंस बुद्धि थी। वो हरेक की विशेषताएं देखती थी, सबके गुणों को ही देखती थी। इसी पर ही बाबा ने एक बार मम्मा की परीक्षा ली। बाबा ने मम्मा को कहा कि बच्ची, तुम्हारे पास 7 दिन का समय है। 7 दिन के अंदर तुम इन यज्ञ वत्सों के अंदर कोई भी अगर कमी है तो उन कमियों की लिस्ट बनाओ और फिर 7 दिन के बाद क्लास में एक एक यज्ञ वत्स को उनकी कमी सुनाओ। अब मम्मा को जो बाबा ने डायरेक्शन दिया वो मम्मा से तो वो बिल्कुल विपरीत था, क्योंकि मम्मा तो हमेशा सबकी विशेषताएं देखती थी और बाबा ने कहा कि तुम कमियां निकाल के आओ बच्चों की। मम्मा ने फिर भी 1 सेकंड भी समय नहीं लगाया। जैसे ही बाबा ने मम्मा को ये आज्ञा दी तो मम्मा ने तुरंत कहा, जी बाबा, 7 दिन में ये काम हो जाएगा। अब बच्चों को जब ये बात पता चली कि बाबा ने मम्मा को ये काम दिया है तो बच्चों में भी बड़ी उत्सुकता आ गई कि अब देखें मम्मा क्या करेंगी, क्योंकि हमारी माँ तो हम सब में विशेषताएं देखती है, हमारे गुण ही देखती हैं, तो क्या करेंगी मम्मा। 7 दिन का समय आखिर पूरा होता है। बाबा ने मम्मा को क्लास में कहा कि बच्ची, वो काम तुमने किया, सबकी तुमने कमियां ढूंढ के निकाली। तो मम्मा को बाबा ने सामने बुलाया और मम्मा ने बड़ी युक्ति से एक एक बच्चे का नाम लेकर पहले तो उस बच्चे की बहुत सारी विशेषताएं सुनाई। इस बच्चे में ये विशेषता है, ये अथक सेवाधारी है। ऐसे एक एक बच्चे की बहुत सारी विशेषताएं सुनाकर और उसकी जो छोटी सी कोई भी ऐसी कमी थी उसको छोटे रूप से सुनाया। जब उस एक एक बच्चे ने अपनी इतनी सारी विशेषताएं सुनी और साथ में एक छोटी सी कमी का पता चला तो बड़े सहज भाव से उन बच्चों ने इस कमी को स्वीकार करते हुए कहा कि हाँ मम्मा, अब मैं इस छोटी सी कमी को भी जल्दी परिवर्तन करूंगा। तो इस तरह मम्मा ने बड़ी युक्ति से बाबा की आज्ञा को भी नहीं टाला और अपनी जो बुद्धि थी, हंस बुद्धि, गुणग्राही दृष्टि, तो मम्मा ने गुणों को भी देखा और उस बच्चे के अंदर कुछ परिवर्तन कराने के लिए उसकी कमी जो भी थोड़ा बहुत था वो भी सुनाया। तो इसीलिए मम्मा को भक्ति मार्ग में हंस वाहिनी भी दिखाया गया है। और तो और हमारी मम्मा जब दूसरों को सेवा भी देती थी तो
सेवा भी उसको ऐसे ही नहीं देती थी। उस बच्चे की विशेषता को पहचान कर, उसको परख कर फिर उसको सेवा दी जाती थी। इससे क्या होता था कि कोई भी बच्चा उस सेवा को करने में कभी भी कोई आनाकानी नहीं करता था, क्योंकि उसके अनुरूपी उसके गुण को पहचान कर ही मम्मा उस बच्चे को सेवा देती थी। तो ऐसी हमारी मातेश्वरी जगदम्बा गुणग्राही दृष्टि रखने वाली, जिन्होंने हर एक के अंदर गुण देखे और वो खुद गुणों की खान बनकर रहे। अच्छा, ओम शांति।